हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के बहुत बड़े दार्शनिक बोलना चाहिए यहाँ पे मोहम्मद इकबाल, है ना, उनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1870 में, है ना, 1870 में का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी यहाँ पे 1938 में, है ना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो रहा था तब उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा याद रखो। और 1870 में क्या हुआ, इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। तो यहाँ देखिएगा मोहम्मद इकबाल, है ना, तो वही मैंने बोला यहाँ पे इनका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी 1938 में हुई थी, है ना। ये जो प्रस्तुत पीडीएफ जो लिया गया अपने यहाँ पे कलाम एकेडमी से लिया गया है, तो उससे मैं आपको यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स जो है यहाँ पे मोहम्मद इकबाल उनके जीवन परिचय के संबंध में कुछ प्रमुख बातों को प्रकाश में लाने का क्या करूँगा, यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए, इकबाल सियालकोट पंजाब में रहने वाले थे। कहाँ पे? सियालकोट पंजाब, है ना, ये पंजाब वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान में आता है वो वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना। सियालकोट पंजाब के रहने वाले थे। इन्होंने एम ए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लाहौर से प्राप्त की। मतलब ये पंजाब में, मतलब यहाँ पे जो अविभाजित जो भारत था उसमें पाकिस्तान वाले एरिया में इनकी क्या हुई, यहाँ पे शिक्षा हुई। दर्शन का अध्ययन इन्होंने कैम्ब्रिज में किया, मतलब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए थे भाई यहाँ पे ना। और म्यूनिक से क्या करिए यहाँ पे, है ना, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो कैम्ब्रिज से इन्होंने दर्शन का अध्ययन किया और म्यूनिक से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। 1908 में क्या हो गया, यहाँ पे भारत लौटने पर इन्होंने वकालत चालू कर दी यहाँ पे, है ना। वकालत तो सब पहले करते ही थे, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, गांधी जी ने किया था, है ना। तो बहुत सारे जो समाज सुधारक जो पहले रहे हैं उन्होंने वकालत की है, तो उसमें मोहम्मद इकबाल भी एक है, ठीक है। 1922 में सरकार की ओर से इकबाल को सर की उपाधि दी गई, ये भी ठीक है। यहाँ पे 1922 में सर की उपाधि मिल गई, है ना। तो सरकार की ओर से सर की उपाधि, मतलब 2 और 2 ऐसा क्या रखो, 1922 में इनको मिला है ना। 1930 में क्या हुआ, यहाँ पे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। 1928-29 में वे इकबाल को मद्रास में इस्लाम के 6 व्याख्यान दिए, है ना। मद्रास में क्या किया, यहाँ पे मद्रास गए थे, चेन्नई, वहाँ पे 6 व्याख्यान दिए। किसके ऊपर? इस्लाम के ऊपर। तो इन्हीं व्याख्यानों से प्रभावित होकर लॉर्ड इरविन ने मोहम्मद इकबाल को धर्म और दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, धर्म और दर्शन का संबंध यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके संबंध में व्याख्यान देने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा? ऑक्सफोर्ड भेजा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑक्सफोर्ड भेजा। पर इनके जो मतलब अध्ययन कहाँ हुआ था? कैम्ब्रिज हुआ था। इकबाल को गोल में सम्मेलन में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया, है ना। ये 1900 जो द्वितीय तृतीय है, मतलब सेकंड और यहाँ पे थर्ड गोल में सम्मेलन में क्या हुए थे, यहाँ पे पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, है ना। क्या हुआ था देखते हैं अपन यहाँ पे आगे। इकबाल को विचारों और चिंतनों पर उनके पूर्वजों जैसे सैयद अहमद खां और हाली, है ना, सैयद अहमद खां और हाली क्या माना जाता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उसका अग्रज माना जाता है, उनका मतलब यहाँ पे अनुग्रही माना जाता है, अनुग्रही बोलना ज़्यादा उचित होगा, है ना। आदि का प्रभाव पड़ा। इकबाल ने यह देखा कि इस्लाम बेहतर अवस्था में नहीं है ना, इस्लाम बेहतर अवस्था में नहीं है, इसलिए इस्लाम के पुनरुद्धार के ऊपर उन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे बहुत अधिक ध्यान दिया। वे क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरोप से विज्ञान और बुद्धिवाद को ग्रहण कर ले। मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट ही उठाएं, इसका पूरा सब चीज़ नहीं उठाना, क्योंकि अपने मुस्लिम धर्म ही अपने आप में, या मुस्लिम इतिहास ही अपने आप में इतना समृद्ध है कि यहाँ पे अपने को यूरोप से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ पे विज्ञान और बुद्धिवाद कुछ कुछ तत्वों का अपन उठा सकते हैं, है ना। द्वितीय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन गुणों को प्राप्त करने के लिए यूरोप की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीज़ उठा लो, विज्ञान और बुद्धिवाद कुछ चीज़ उठा लो, और उसके अतिरिक्त यहाँ क्या बोल रहे हैं इकबाल कि यूरोप के अंधानुकरण नकारते हैं। मतलब यहाँ पे, मतलब अंधानुकरण रूप से यहाँ पे यूरोप का आप क्या मत करो यहाँ पे, मतलब उनको आँख मूंद कर यहाँ पे मत मानो, है ना। आपकी संस्कृति और सभ्यता ही इतनी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे अच्छी है कि आपको यूरोप का अंधानुकरण करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है ना। तो ये इसका अंधानुकरण मत करो भाई यहाँ पे, है ना। वह क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वह ऐसे कुछ सिद्धांतों को यूरोप से ग्रहण करने की बात करते हैं, मतलब कुछ एक ही सिद्धांतों को यूरोप से ग्रहण करो। इन सिद्धांतों में प्राप्त करने की शिक्षा का स्रोत वह इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पॉइंट आपने ले लिया, और उसको अगर आपको आगे सीखना है तो इस्लाम धर्म ही यहाँ क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है ना। मतलब टॉपिक वहाँ से उठा लो, फिर आगे स्टडी करना है तो फिर इस्लाम धर्म के माध्यम से ही करो, ऐसा वो बोल रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि इकबाल का सरोकार मुख्यतः मुस्लिम समुदाय से ही है ना। तो इकबाल यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड बंदे थे यहाँ पे, है ना। उनको कवि बोला जाता है, शायर बोला जाता है, धार्मिक दार्शनिक और राजनीतिक आदर्शवादी भी बोला जाता है। मुस्लिम नवोत्थान के, मतलब मुस्लिम धर्म में क्या करना है यहाँ पे, नवोत्थान लाना, उसके अग्रणी विचारक कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। मतलब मुस्लिम धर्म के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, है ना। इनका परिवार कश्मीरी हिंदू पंडितों का वंशज था ना, मतलब कश्मीरी हिंदू ही थे भाई यहाँ पे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अपना लिया था, मतलब हिंदू से इस्लाम बने, है ना। इस्लामी मतलब हिंदू से इस्लामी बने हैं कौन? मोहम्मद इकबाल। उनका परिवार जो यहाँ पे पहले कश्मीरी पंडित था, और वो क्या बोले बाद में मतलब हिंदू से इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए कि इकबाल जो यहाँ पे पहले उनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे, बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। इकबाल का फारसी महाकवि यहाँ पे जलालुद्दीन रूमी की रचना, है ना। रूम में क्या करना है यहाँ पे, शरीफ बने रहना, है ना। तो रूमी की रचना क्या, मसनवी शरीफ का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा था, ठीक है भाई, ये भी अपने समझ में आ गया। मोहम्मद
मोहम्मद इकबाल ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज व गवर्नमेंट कॉलेज शिक्षक रहे, है ना। कहाँ शिक्षक रहे भैया, कहाँ पढ़ाया उन्होंने यहाँ पे, ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। और 1905 में उस शिक्षक के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बताया था, यहाँ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यहाँ पे कहाँ चले गए थे अपना, है ना, ब्रिटेन चले गए थे, लंदन चले गए थे, उसके ट्रिनिटी कॉलेज गए और वे अंग्रेज हेगलवादियों और मैक्टेगार्ट, है ना, JM मैक्टेगार्ट मतलब हेगल से और मैक्टेगार्ट से बहुत अधिक क्या हुए, प्रभावित हुए, है ना। म्यूनिक जर्मनी में उन्होंने यहाँ पे ईरान में तत्वशास्त्र पर शोध पर निबंध लिखा ना, मतलब ईरान वही है, ईरान जहाँ पे युद्ध चल रहा है यहाँ पे, तो ईरान के तत्वशास्त्र में उन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, निबंध लिखा। म्यूनिक से वापस लंदन आकर उन्होंने बैरिस्टर की योग्यता हासिल की, वकील बनकर 1908 में कहा गया लाहौर वापस लौटे और वकालत चालू कर दी भाई यहाँ पे। 1922 में सर की उपाधि दी गई, ये भी अपने को पता है, पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इकबाल को 1925 और 1928 में पंजाब विधान परिषद क्या रहे, सदस्य रहे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 1930 और 1932 में हम मुस्लिम लीग का, 1930 का तो अपना पता है, 1930 में मुस्लिम, 1932 में भी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1931 में उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया और मुस्लिम धर्म के हितों को क्या रखा, उन्होंने यहाँ पे आगे रखा, है ना। तो मुस्लिम धर्म के प्रणेता के रूप में कौन गए थे यहाँ पे, मोहम्मद इकबाल गए थे। मुस्लिम धर्म के, है ना, उद्देश्यों को उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रखा। इकबाल को अल्लामा इकबाल कहा जाता है ना, इकबाल को अल्लामा इकबाल कहा जाता है। अल्लामा का तात्पर्य है यहाँ पे बड़ा आलिम या फिर महापंडित या महाज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान, है ना। तो इकबाल को अल्लामा इकबाल क्यों बोलते हैं भाई यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है। उर्दू हो गया, फारसी हो गया, मुस्लिम धर्म के बोलना चाहिए महान विद्वान थे, उर्दू भी आती थी उनको, फारसी भी आती थी, और मुस्लिम धर्म के मतलब चाहिए बहुत बड़े विद्वान थे। उनको पाकिस्तान का आध्यात्मिक जनक भी बोला जाता है, मतलब यहाँ पे इनको जिन्ना का अग्रज भी बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का पाठ इन्होंने नहीं पढ़ाया, है ना, पाकिस्तान का पाठ इन्होंने नहीं पढ़ाया। अगर वही यहाँ पे अम्बेडकर जी खलता है कि अगर दलितों और यहाँ पे के लिए भी यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती और उनके लिए अलग दल निर्माण कर दिया जाता और उनको पृथक प्रतिनिधि दे दिया जाता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दलितों और अछूतों का उद्धार हो जाता, जैसे यहाँ पे मुस्लिमों का उद्धार हुआ, है ना। तो अम्बेडकर को चीज़ें खलती थी, है ना। अब देखिए भारत में एक देशभक्त, वाकपटु और बातचीत कलाकार, है ना, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय कोई कौन माना जाता है यहाँ पे, मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। विद्वान हरमन हेम्स क्या बोलते हैं, है ना, हरमन हेम्स क्या बोलते हैं कि इकबाल ने ज़बरदस्त काम किया, है ना, जो तीनों जुड़ा है, एक तो इंडिया से जुड़ा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे दूसरा इस्लाम धर्म से जुड़ा है, और एक क्या बोलना चाहिए, पश्चिमी चिंतन, है ना, मतलब यहाँ पे यूरोप से, है ना, है ना। तो यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे भारत के लिए भी उन्होंने काम किया, इस्लाम धर्म के लिए काम किया, और पश्चिमी चिंतन की जो बोलना चाहिए पराकाष्ठा वहाँ तक के वो गए, कौन, मोहम्मद इकबाल। ये कौन बोलते हैं, हरमन हेम्स बोलते हैं भाई, ठीक है। कैम्ब्रिज में उनके अध्यापक रहे यहाँ पे R.A. निकलसन, है ना, क्या बोलते हैं, अपने समय के साथ सहमति रखने वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पे, मोहम्मद इकबाल है। मतलब वहाँ पे कैम्ब्रिज में फेमस हो गए थे, कौन, मोहम्मद इकबाल, है ना, और वहाँ के प्रोफेसर ने उनके लिए बोल दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, अपने समय के साथ असहमति है, मतलब अपने समय के साथ, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, विज्ञानवाद चल रहा है, विज्ञान युग चल रहा है, भौतिकवाद चल रहा है, पर वो अपने समय के साथ असहमति रखते थे, वो धर्मशास्त्र की ओर जाते थे यहाँ पे, जो मुस्लिम धर्म है यहाँ पे और मुस्लिम के जो पौराणिक, है ना, ग्रंथ हैं उनकी ओर क्या करते थे, जाने का प्रयास करते थे, है ना। इतिहासकार राजमोहन गांधी उनके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, हिम्मत के साथ गाया और समझदारी से कदम उठाया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे गीत गाते थे, है ना, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये सब गाना उन्होंने गाया, है ना। उसके अतिरिक्त उन्होंने समझदारी से भरे कदम भी उठाए, ठीक है। कौन बोल रहे हैं, राजमोहन गांधी बोल रहे हैं। भारतीय राजनीतिक विचारों के प्रसिद्ध विश्लेषक यहाँ पे A. अप्पा दुराई ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थॉट्स इन इंडिया में लिखा है कि प्रारंभ में इकबाल ने देशभक्तिपूर्ण और मातृभूमि से प्रेम से परिपूर्ण रचनाएं लिखी, लेकिन बाद में प्रचंड राष्ट्रवादी और धार्मिक कट्टरवादी में क्या हो गए, यहाँ पे परिवर्तित हो गए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रारंभ में आप देशभक्तिपूर्ण और मातृभूमि से प्रति प्रेम, मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अप्पा दुराई क्या बोलते हैं, पहले तो यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ इंडिया में क्या लिखते हैं, पहले तो उन्होंने देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति क्या जताई, अपनी श्रद्धा जताई, बाद में प्रचंड राष्ट्रवादी और कट्टर धार्मिक, है ना, धार्मिक कट्टरवादी मतलब मुस्लिम धर्म को प्रश्रय देना क्या कर दिया, चालू कर दिया। अब राष्ट्र हित से मतलब भारत के हित से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम हित उनके लिए क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, मुस्लिम हित उनके लिए क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अतः इकबाल मुस्लिम राष्ट्रवाद और धर्म और राजनीति पर अपने विचार के कारण क्या हुआ, यहाँ पे प्रसिद्ध हुए, ना, राष्ट्रवाद हो गया यहाँ पे और धर्म पर और राजनीति पर अपने विचार के कारण क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, है ना। और उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य सिद्धांत का क्या किया, प्रचार किया, है ना, मुसलमानों के लिए क्या किया, यहाँ पे पृथक राज्य के सिद्धांत क्या उन्होंने प्रचार किया, है ना। इकबाल की रचनाएं क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, द डेवलपमेंट ऑफ, है ना, मेथाफिजिक्स इन पर्सिया, है ना, ये उन्होंने लिखा 1960 में। द सीक्रेट ऑफ क्या बोला यहाँ पे, सेल्फनेसनेस 1918 में लिखी। 1960 के बाद 10 साल बाद क्या लिखी यहाँ पे, द सीक्रेट ऑफ सेल्फनेसनेस, है ना, तो ये 1918 में लिखी। द कॉल ऑफ, है ना,
मार्चिंग बेल, है ना, द कॉल ऑफ मार्चिंग बेल, मार्चिंग बेल का घंटी बजा 1924 में लिखा है यहाँ पे, उर्दू में लिखित यहाँ पे दार्शनिक कविताएं हैं उनकी, है ना। और यहाँ पे एक बुक है उनकी जावेदनामा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे। जावेदनामा किसने लिखी है यहाँ पे? मोहम्मद इकबाल ने लिखी 1932 में। इसका तात्पर्य यहाँ पे अमृत की पुस्तक, आप अमृत को कैसे प्राप्त कर सकते हो, है ना। इसकी तुलना दाते की यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी से की जाती है, ये भी अमृत के ऊपर यहाँ पे लिखी गई पुस्तक है ना। उसके बाद बंग ए दारा लिखी यहाँ पे, और बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसको याद रखना है अपने को, जावेदनामा, है ना, जावेदनामा को याद रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे उनका इकबाल के धर्म दर्शन और तत्व मीमांसा क्या है? परम अहम, मतलब परमात्मा, मतलब परमात्मा ही यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें सब चीज़ क्या है? गौण है ना। इकबाल एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर विश्वास और तौहीद के पक्के समर्थक थे। वे ईश्वर के मानव रूप, है ना, और विशाल का मूर्त पुरुष या स्वर की अधिकाष्ठा नहीं मानते, मतलब मानव मूर्ति के रूप में है, मूल पुरुष ऐसा नहीं मानते थे ना। कुरान में बड़ी तौहीद के सिद्धांत अनुसार ईश्वर एक है, अद्वितीय और अजन्मा है, मतलब ईश्वर अलग अलग नहीं होता, ईश्वर एक है, अजन्मा और अद्वितीय, है ना। इसने कभी जन्म नहीं लिया, जैसे हिंदू धर्म बोलते हैं विष्णु का अवतार, राम का अवतार, ऐसे। तो वो मतलब ईश्वर क्या है यहाँ पे? एक है, सबसे पहली बात एक है, अद्वितीय, मतलब दूसरा कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे राम, विष्णु, सीता, है ना, और यहाँ पे लक्ष्मण हो गया यहाँ पे, और अपना बोलना चाहिए यहाँ पे शिव भगवान, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ जैसे हिंदू धर्म बोलते हैं, वैसे यहाँ पे ईश्वर एक है, अद्वितीय है, अजन्मा, उसका जन्म भी नहीं हुआ है ना। वे आत्म तत्व और भौतिक तत्व दोनों को साथ साथ मानते हैं, आत्मा, है ना, आत्मा को मानते हैं यहाँ पे, और किसको मानते हैं यहाँ पे? भौतिक तत्व, दोनों को साथ साथ मानते हैं ना, भौतिक तत्व को मानते हैं साथ साथ यहाँ पे। इसलिए वे प्लेटोवादी और सूफीवादियों व सूफीवाद के धोर विद्यमान, मतलब प्लेटोवादी को नहीं मानते थे, सूफीवादी को नहीं मानते थे, क्योंकि इन दोनों की नज़र में आत्मा क्या है? शाश्वत है ना, क्योंकि इन दोनों की नज़र में क्या है? आत्मा है ही शाश्वत है ना। मतलब ये आत्मा प्लस भौतिक तत्व दोनों को साथ साथ मानते थे, पर यहाँ पे जो प्लेटोवादी सूफीवादी क्या मानते हैं? यहाँ पे आत्मा को ही, केवल और केवल आत्मा को ही क्या मानते हैं? साथ साथ मानते हैं। दूसरी ओर आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत क्या करते थे? यहाँ पे आलोचना करते थे, और वो क्या बोलते थे? आइंस्टीन सिर्फ यहाँ पे विज्ञानवाद की बात करता है भाई, है ना, उसको धर्म की भी बात करनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए उसके बात को क्या करते हैं? यहाँ पे नकारते हैं। सापेक्ष सिद्धांत में क्या करते हैं? यहाँ पे आलोचना करते हैं, कौन, है ना, मोहम्मद इकबाल, है ना। काल का सिद्धांत मतलब यहाँ पे न भूतो न भविष्यम, मतलब यहाँ पे भूत भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है ना। जहाँ ब्रिटिश दार्शनिक मैक्टेगार्ड के अनुसार काल अवास्तविक है ना, ये तो मैक्टेगार्ड से मतलब प्रभावित थे भाई यहाँ पे, है ना, हेगल से मैक्टेगार्ड से प्रभावित थे। मतलब काल यहाँ पे समय क्या है? अवास्तविक है, कोई घटना अतीत वर्तमान भविष्य की है, ये मनुष्य की दृष्टि से कहा जा सकता है ना। मतलब यहाँ पे मतलब भविष्य हो गया, भूत हो गया, है ना, और वर्तमान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है ना। तो मैं बोला था यहाँ पे मैक्टेगार्ड से प्रभावित है, मतलब काल नाम में कोई चीज़ होती ही नहीं है ना, ये है ना। इकबाल मैक्टेगार्ड के अलावा यूनानियों और हिंदुओं के दृष्टिकोण से भी असहमत हैं, है ना, मतलब अन्य यूनानियों, है ना, और हिंदुओं के इस दृष्टिकोण से असहमत है कि काल की गति चक्र गति के सदृश है ना, तो इसको भी नहीं मानते थे। और काल की व्यवस्था के संदर्भ में इकबाल फ्रांसीसी दार्शनिक यहाँ पे बरगसा से प्रभावित थे। यहाँ पे बरगसा के प्रभाव कारण ही वे कहते हैं कि काल वास्तविक है ना, गणती काल अतीत वर्तमान भविष्य से नापा जा सकता है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे अति मानव खुदिक सिद्धांत। यहाँ पे इकबाल खुदिक सिद्धांत केवल आत्मा ही नहीं बल्कि मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को समाहित करता है ना, आत्मा को नहीं बल्कि मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व क्या करता है? यहाँ पे समाहित करता है, क्योंकि इकबाल आत्मा एवं शरीर के गुणों में अंतर नहीं करता। मतलब यहाँ पे ये चेतन और ये जड़ दोनों क्या है? यहाँ पे अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना। खुदी के व्यक्तित्व के विकास, है ना, खुदी के व्यक्तित्व के विकास को चरम अवस्था मानते हैं। इसके तहत तो अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करते हैं जो ईश्वरीय है ना, ऐसे गुणों को विश्वास करते हैं जो ईश्वरीय है। साधारण शब्दों में बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब के समतुल्य परम गुणों की प्राप्ति करना ही खुदी है ना। मतलब इनके समान आप गुणों को प्राप्त कर लिए तो यही क्या कहलाएगी? आपकी खुदी कहलाएगी। खुदी प्राप्ति के लिए यहाँ पे याचना की बजाय यहाँ पे कर्मठता और कर्मशीलता पर कौन बल देते हैं? मोहम्मद इकबाल देते हैं। अगर आपको खुदी की प्राप्ति करनी है, मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, आपको बुद्ध, है ना, ईसा मसीह जैसे बनना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको याचना, है ना, याचना नहीं, मतलब यहाँ पे भीख 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 मत मांगो भाई, यहाँ पे कर्मठता और कर्मशीलता दिखाओ, तभी आप यहाँ पे परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। इकबाल के प्रतिनिधि जावेदनामा के अनुसार यहाँ पे अहम के विकास की उन्होंने 3 व्यवस्था बताई। अहम मतलब आत्मा, अहम मतलब क्या है? मैं या हम नहीं है, अहम मतलब आत्मा है। व्यक्तित्व की अवस्था, तो अहम मतलब आत्मा की सृजनात्मकता संभावनाओं को साक्षात करना प्रथम अवस्था, मतलब यहाँ पे आत्मा सृजन कैसे होगी उसकी संभावनाओं को साक्षात करने की क्या है? प्रथम अवस्था है। सामाजिक अवस्था मतलब अहम का दूसरे अहमों का संदर्भ देखना, मतलब एक आत्मा का दूसरे आत्मा तुलना करना, यही क्या है? अपना सामाजिक अवस्था है। और तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? परम अवस्था, मतलब यहाँ पे ईश्वर का। अब देखिए, अब यहाँ आत्मा हट जाएगी यहाँ पे और ईश्वर आ जाएगा, और ईश्वर का साक्षात्कार करना और ईश्वरीय चेतना को आत्मसात करना ही क्या है? तृतीय अवस्था है। यह अति मानव वाली अवस्था है। इसी अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी आप क्या बन जाएंगे? अति मानव बन जाएंगे, आप अमृत को प्राप्त कर लेंगे, है ना, अमृत को प्राप्त कर लेंगे।
तो यही चीज़ इस बुक में बताई गई है। जो मैं बुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जावेदनामा। अमृत कैसे प्राप्त करें? पहले आप व्यक्तित्व की अवस्था, मतलब यहाँ पे अहम की सृजनात्मक कहाँ सृजन हो उसको देखोगे, फिर उसकी क्या करोगे यहाँ पे, अहम की दूसरे अहम से तुलना करोगे, और तुलना करोगे तो फिर आप परम अवस्था यहाँ पे ईश्वरीय अवस्था मतलब अति अमानव अवस्था में आप पहुँच जाओगे और अमृत को प्राप्त कर लोगे। खुदी का 3 नियम मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, धर्म की जो आज्ञा है उनका आपको पालन करना है ना, आत्मनियंत्रण रखना है, और पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर रहना है। मतलब यहाँ पे ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है, मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आपको रहना है ना। तो इकबाल ने अति मानव या खुदी का विचार जर्मन दार्शनिक निश्चय से ग्रहण किया था। मतलब यहाँ पे खुदी का विचार कहाँ लिया था, निश्चय से लिया था। किंतु इकबाल का अति मानव इंसान कमनी निश्चय के अति मानव की भांति एशिया यूरान के भूवर्ग के अभिजात तंत्री गुणों से प्रतिनिधित्व करने वाला नाटक जाति का स्वर्ण किसी नर पुरुष नहीं है, अपितु आत्मसंयोग और ईश्वरी का प्रतिनिधि होता है। मतलब यहाँ पे ये जो निश्चय से उन्होंने अति मानव की भावना ली, या बोलना चाहिए यहाँ पे अति मानव के विचार लिए हुए इकबाल ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निश्चय लिए। पर निश्चय का अति मानव कैसा है यहाँ पे, नर पशु है ना, नर पशु है। जबकि यहाँ पे इकबाल का अति मानव कैसा है यहाँ पे, आत्मसंयमी ईश्वरीय प्रतिनिधि वाला है ना। तो ये अंतर है भाई। कर्मयोगी सिद्धांत, कर्मयोग सिद्धांत मतलब यहाँ पे इकबाल ने यूनानियों, प्लेटोवादियों तथा सूफीवादियों के विरोधी थे, क्योंकि ये तीनों सूक्ष्म और आध्यात्मिक चिंतन को ही आदर्श मानते थे तथा स्थूल और तथ्यात्मक जगत की उपेक्षा करते थे। सूफियों ने जाहिर और वार्तिक, मतलब यहाँ पे जाहिर और वार्तिक भेद क्या किया है, भेद किया है। उसने विश्व तथा उसकी समस्याओं के प्रति क्या किया, यहाँ पे उदासीनता उत्पन्न होती है ना। इकबाल ने अपनी रचना में असरारे खुदी में लिखा है कि प्लेटो उन प्राचीन भेड़ों के झुंड में से एक था जिन्हें अकर्मण्यता, दरिद्रता और आत्महत्या का संदेश देकर लोगों के मन को दूषित और भ्रष्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे प्लेटो से चिढ़ता था कौन, इकबाल चिढ़ते थे यहाँ पे। और प्लेटो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे लोगों के मन को दूषित और भ्रष्ट करने का काम करते हैं। इकबाल के व्याख्यानुसार यहाँ पे इस्लाम कर्म और शक्ति का संदेश देता है। किसका, कर्म और शक्ति का संदेश देता है। कर्म जीवन का क्या है यहाँ पे, सार है। विश्व शाश्वत शोक का स्थान नहीं है, न ही गुलाबों की सैया है ना। मतलब विश्व क्या बोलना चाहिए, शाश्वत शोक, यहाँ शोक मनाने का स्थान भी नहीं है और ज़्यादा खुशी, मतलब यहाँ पे गुलाबों के सैया वाला स्थान नहीं है। इकबाल सामूहिक और सामाजिक क्रियाकलापों में नियंत्रण भाग लेने की प्रेरणा देते हैं ना। मतलब यहाँ पे सामूहिक और सामाजिक क्रियाकलापों में नियंत्रण है ना, शामिल रहने की प्रेरणा देते हैं वे, है ना। वे गीता, अब ठीक है भाई, यहाँ पे श्री कृष्ण के कर्म योग, मतलब कर्म करो फल की इच्छा न रखो, उसको बहुत सराहना करते हैं। वो बोलते भी यहाँ पे आप कर्मवाद के ऊपर विश्वास करो, है ना। और यहाँ पे मतलब वो बोलते भी कि यहाँ पे कर्म इंपॉर्टेंट है ना, और दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये बोलते भी यहाँ पे कि कर्मवाद पे विश्वास रखना व्यक्ति का परम कर्तव्य है, अन्य चीज़ों पे विश्वास रखना व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, वो मैं बोला यहाँ पे कहाँ थे अपन, हाँ ये भेड़ वाला देख रहे थे यहाँ पे, भेड़ों के झुंड यहाँ पे, तो प्लेटो की वो आलोचना कर रहे हैं। इकबाल के अनुसार यहाँ पे इस्लाम कर्म और शक्ति संदेश देता है ना। वो श्री कृष्ण कर्म योग का भी सराहना करते हैं। ये मैंने बोला। वीर पूजा मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, नायक पूजा का समर्थन करते हैं, लोगों को अति मानव या सर्वगुण संपन्न मानव की शरण जाने से मतलब वीर पूजा का समर्थन वो करते हैं। जबकि अम्बेडकर वीर पूजा का समर्थन नहीं करता है ना, इससे तानाशाही पनपती है। पर वही बोलते हैं कि नायक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति में अति मानव गुण आ जाते हैं तो वो हमारे आदर्श बन जाते हैं। अति भौतिकतावाद की आलोचना यहाँ पे, इकबाल भौतिकतावादी यूरोपीय संस्कृति कटु आलोचक थे। मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एसी, फ्रिज है ना, और अन्य यहाँ पे अपने भौतिकतावाद के साधन, अच्छा खाना, रहना, उड़ना, तो वो सब चीज़ का क्या करते थे, विरोध करते थे। उनका मानना था कि यूरोप में बुद्धि, तर्क और भौतिक शक्तियाँ काफ़ी, फिर भी वहाँ शोषण और अशांति है ना। मतलब बुद्धि है, तर्क है ना, और भौतिकतावाद है, तब भी वहाँ पे शोषण अशांति है। इसके कारण उनके धर्म तथा आध्यात्म की अवहेलना तथा अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करना है। उन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर तथा प्रोटेस्ट सुधार के समय से ही पश्चिमी समाज में ईसा मसीह की सार्वभौमिक आचार नीतियाँ को छोड़ राष्ट्रवाद रूपी संकीर्ण नीति अपना ली। मतलब यहाँ पे मतलब ईसा मसीह की है ना, मार्टिन लूथर उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, मार्टिन लूथर किंग और प्रोटेस्ट सुधार के समय से ही पश्चिमी समाज ने ईसा मसीह की सार्वभौमिक आचार नीतियों को छोड़, मतलब ईसा मसीह जहाँ सार्वभौमिक नीतियों को अपनाना था, उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रवाद रूपी संकीर्ण नीतियों को अपना लिया। मतलब राष्ट्रवाद को अपना लिया, जो आधुनिक मानवता के लिए सबसे बड़ी खतरा है ना। मतलब उनको क्या करना था, ईसा मसीह के सार्वभौमिक आचार नियमों को अपनाना था, किंतु उन्होंने राष्ट्रवाद की संकीर्ण नीतियों को अपना लिया, जो कि गलत है ना। अब देखते हैं यहाँ पे इकबाल के राजनीतिक विचार क्या क्या है। यहाँ पे धर्मतंत्री राजा का समर्थन, यहाँ पे इकबाल ने पुनरुत्थानवाद करना चाहते हैं, अतः उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बजाय यहाँ पे धर्मतंत्री राजा का समर्थन किया। धर्मनिरपेक्ष राजा का नहीं, धर्मतंत्री राजा का समर्थन किया। उन्होंने निश्चय के अनिश्चरवाद तथा आधुनिक राष्ट्र द्वारा समर्थित भौतिकतावाद और धर्मनिरपेक्षतावाद की आलोचना की।
है ना। इकबाल ने मैकियावेलीवाद के शैतान का संदेशवाहक कहकर उनकी भर्त्सना की। मतलब मैकियावेली क्या बोलते हैं, शैतान का संदेशवाहक बोलते हैं, क्योंकि उनके नीति शास्त्र, आचार नीति, नैतिकता व राजनीति को एक दूसरे से पृथक कर दिया, क्योंकि उन्होंने नीति शास्त्र को और राजनीति को एक दूसरे से क्या कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, जबकि इकबाल इन दोनों को एक ही मानते हैं भाई। अब देखिए इकबाल की दृष्टि में धर्म क्या प्रकृति का तत्व है, उनमें व्यक्तिगत समुदाय को उदात्त बनाने का योग है ना। तो धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। राज्य और धर्म द्वैत तथा राजनीतिक संप्रभुता का खंडन है। इकबाल पाश्चात्य जगत द्वारा समर्थित यहाँ पे दो तलवारों के सिद्धांत यानी सम्राट और धर्म के सत्ता के द्वैत का विरोध करते हैं ना। मतलब सम्राट और धर्म सत्ता के द्वैत का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उनके अनुसार इस्लाम एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है तथा वह धार्मिक लौकिक सत्ता का एकीकरण करना चाहते थे, है ना। धार्मिक प्लस लौकिक सत्ता क्या करना चाहते थे, यहाँ पे एकीकरण करना चाहते थे। इस्लाम राज्य व्यक्ति तथा सरकार, है ना। मतलब यहाँ पे इस्लाम क्या करता है, राज्य व्यक्ति तथा सरकार को एक दूसरे से पृथक नहीं समझता। मानव जीवन के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पहलुओं को अलग अलग नहीं होते। मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं, सब एकीकृत है ना, सब एकीकृत है। यहाँ पे शासक ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता। मतलब यहाँ पे शासक ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है भाई। धर्म और आध्यात्म कोई राजनीतिक संप्रभुता नहीं होती है, हाँ। 1928-29 में इकबाल ने मद्रास में 6 लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम दिए। उन्होंने कहा कि कुरान धर्म तथा राज्य को आचरण नीति और राजनीति को एक ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत संयुक्त करना चाहती है ना। मतलब कुरान क्या करती है, धर्म और राज्य को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आचरण नीति और राजनीति को एक ही ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत संयुक्त करना चाहती थी, जैसा कि प्लेटो ने रिपब्लिक में किया है। हालांकि वो प्लेटो की आलोचना करते थे, पर उन्होंने रिपब्लिक का अध्ययन किया था। पूंजीवाद का विरोध करते हैं यहाँ पे इकबाल को, पृथ्वी ईश्वर की, यदि पूंजीपति जमींदार इसमें अपना एकाधिकार जमाते हैं तो ईश्वरीय विधान पर, जो ईश्वरी ने विधान बनाया, विधि बनाया, उसमें हस्तक्षेप है। उन्होंने श्रमिकों और कृषकों के दावों का समर्थन किया तथा पूंजीवादी शोषण विरुद्ध क्रांति की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि पूंजीवाद लोग आएंगे, मतलब यहाँ पे श्रमिक और कृषि वर्ग आएंगे यहाँ पे, और पूंजीपतियों को क्या करेंगे, यहाँ पे उनके शोषण का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। समाजवाद का विरोध करते हैं यहाँ पे इकबाल। पूंजीवाद साथ समाजवाद और साम्यवाद का विरोध करते हैं। समाजवादी दर्शन की भौतिकतावादी उग्रता उन्हें घृणा थी। मतलब यहाँ पे सिर्फ समाजवादी क्या करता है, भौतिकतावाद की ही क्या करते हैं, यहाँ पे समर्थक थे यहाँ पे, और उसी की बातें करते थे। उसकी घृणा कौन करते हैं, इकबाल करते हैं, क्योंकि वे पूंजीपति की तरह मन और आत्मा के बजाय भौतिक तत्वों को अहमियत देते हैं, है ना, है ना। क्योंकि यहाँ पे साम्यवादी क्या करते हैं, पूंजीवादी की तरह क्या करते हैं, यहाँ पे मन और आत्मा के बजाय मन और आत्मा को प्रसर देना चाहिए, किंतु भौतिक तत्वों के क्या देते हैं, यहाँ पे अहमियत देते हैं, है ना। अब देखिए इकबाल कार्ल मार्क्स के उन अनिश्वरवादी सिद्धांतों के आलोचक थे जो केवल आर्थिक और भौतिक समानता को उपदेश देते हैं ना। अनिश्वरवादी सिद्धांत मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते, वो उनको इकबाल भी नहीं मानता। इकबाल लिखते हैं कि राष्ट्रवाद तथा अनिश्वरवादी समाजवाद दोनों घृणा, संदेह, क्रोध की उन शक्तियों के उत्तेजित करते हैं जो मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों को क्या करती है, क्षीण करती है ना। मतलब आध्यात्म जरूरी भाई, यहाँ पे भौतिकता जरूरत नहीं है। आध्यात्म यहाँ पे धर्म जरूरी है, भौतिकतावाद जरूरी नहीं है ना। भौतिकतावाद जरूरी नहीं है यहाँ पे ना, आध्यात्म धर्म जरूरी है। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रवाद का विरोध भी कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रवाद क्षेत्रीय और प्रजातीय संकल्पना की जगह उन्होंने इस्लामी विश्ववाद है। मतलब यहाँ पे राष्ट्रवाद मतलब क्षेत्रीयता और प्रजातीयता का इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इस्लामी विश्ववाद इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये छोटे छोटे राष्ट्र बनाओगे, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग भी दोहराव की भावना आएगी यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहे हैं, ये मतलब यहाँ पे राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इस्लामी विश्वराज क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इकबाल ने 2 आधारों पर राष्ट्रवाद का विरोध किया। तो आधार क्या है उसके, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद मुसलमानों पर हिंदुओं को प्रभुत्व स्थापित करेगा, है ना, और राष्ट्रवाद का आदर्श विभिन्न मुस्लिम देशों के मध्य पृथकता और अलगाव के भाव पैदा करेगा। इकबाल के अनुसार यहाँ पे आधुनिक राष्ट्रवाद का पाश्चात्य आदर्श मुस्लिम बिरादरी के लिए घातक विषय, ये पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का इस्लाम की दुर्बलता बनाने में कुटिल चाल है। मतलब यहाँ पे जो पश्चिमी साम्राज्य शक्तियाँ हैं ये इस्लाम को दुर्बल करना चाहती है, ऐसा वो बोलते थे। उनके अनुसार राष्ट्रवाद मूर्ति पूजा का सूक्ष्म रूप था, अतः उन्होंने राष्ट्रवाद के बजाय सर्व इस्लामवाद का समर्थन किया। मतलब ये राष्ट्रवाद क्या है, मूर्ति पूजा का सूक्ष्म रूप है। आप राष्ट्रवाद मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पे भारत को भारत माता बना दे रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सही नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद की बजाय यहाँ पे सर्व इस्लामवाद मतलब सर्व इस्लामवाद को अपनाना चाहिए, विश्ववाद को अपनाना चाहिए, इसके वो समर्थक थे। लोकतंत्र और लोकप्रिय संप्रभुता की आलोचना की। इकबाल का राजनीतिक लोकतंत्र के आलोचक थे। राजनीतिक लोकतंत्र के आलोचक कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे। विधानसभा और संसदों में जो वाद विवाद और विचार विमर्श होता है वो पूंजीपतियों को मायाजाल मात्र है। वहाँ पूंजीपति लोगों का बात होती है, गरीबों और शोषितों की बात होती ही नहीं है ना। इस्लाम में इस्लामी तंत्र समर्थक होने के नाते आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया, है ना। तथा जनप्रभु सिद्धांत का खंडन किया, अर्थात जनता के बजाय ईश्वर सर्वोपरि। जनता इंपॉर्टेंट नहीं है, ईश्वर इंपॉर्टेंट है ना। शरीयत की प्रवर्तन नाम पर उन्होंने ना लगे कि लोकतंत्र से दूर रहो और पूर्ण मानव के दास बन जाओ, है ना। पूर्ण मानव मतलब क्या जाएगा, ईश्वर हो जाएगा।
इस प्रकार उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र बजाय यहाँ पे वीर पूजा पर मतलब समर्थन किया। यहाँ पे एक ही ईश्वर की आराधना करो, आधुनिक लोकतंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, वीर पूजा इंपॉर्टेंट है। गिनती या वोट आधारित लोकतंत्र के बारे में उनका कहना था कि एक ऐसी है ना, यह ऐसे ही है जैसे 200 गधों के दिमाग से एक इंसान की सोच निकालना, है ना। मतलब 200 गधे हैं यहाँ पे और उससे मतलब यहाँ पे एक इंसान की सोच आप निकाल रहे हो, वैसा कुछ यहाँ पे बोलते हैं, है ना। वोट आधारित लोकतंत्र, है ना। सर्व इस्लामवादी संप्रदाय क्या हो जाएगा यहाँ पे। प्रारंभ में इकबाल हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार राष्ट्रवादी थे। 1904 में उन्होंने तराना हिंद लिखा, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, है ना, वही गाना मैंने बोला यहाँ पे। और उन्होंने राम और स्वामी रामचंद्र पर परिस्थितियाँ भी लिखी। यह प्रगतिशील विचारक बाद में, है ना, मतलब पहले अच्छे थे, राष्ट्रवादी थे, और बाद में क्या बन गए, संप्रदायवादी और प्रतीकवादी बन गए, है ना। मतलब उनके जीवन में ट्रांजिटिक चेंज आया और बाद में सांप्रदायिकवादी और प्रतीकवादी बन गए। वे मुस्लिम भातृत्व की आकांक्षा का समर्थन करने लगे तथा स्वयं को सर्व इस्लामवादी घोषित कर दिया गया, है ना। मतलब स्वयं को क्या घोषित कर दिया, सर्व इस्लामवादी घोषित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रादेशिक और जातीय धारणाओं के स्थान पर इस्लामी प्रोत्थान पर ध्यान दिया। मतलब राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट नहीं है, अब राष्ट्रवाद क्षीण हो गया। पहले उनके लिए राष्ट्रवादी सब चीज़ था, अब राष्ट्रवाद क्षीण हो गया और यहाँ पे इस्लामी प्रोत्थान अब उनके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। उनकी दृष्टि में इस्लाम न तो राष्ट्रवाद है और न ही साम्राज्य बल्कि एक राष्ट्र संघ है। मतलब यहाँ पे इस्लाम क्या है, यहाँ पे एक राष्ट्र संघ है। तौहीद एकेश्वरवाद के सिद्धांत से उन्होंने, तौहीद मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यहाँ पे विश्व एकता का निष्कर्ष निकाला और अपनी कविता तरान ए मिल्ली में उन्होंने लिखा कि चीन ओ अरब हमारा, मतलब चीन भी है, अरब हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारे जहां हमारा, है ना। मतलब पूरा जहां, मतलब विश्व ही हमारा है ना। विश्ववादी संकल्प ये देते हैं। दयानंद सरस्वती यहाँ वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं, वहीं यहाँ पे इकबाल आदि इस्लाम की ओर लौटो, मतलब वही हमारा नारा क्या करेगा, बुलंद करेगा। इस्लामवाद का मुख्य आधार क्या है, धर्म, तो धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। सर इस्लाम तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व मुसलमानों के भीतर एकता और बंधुत्व बना। मतलब यहाँ पे जो अरब में मुस्लिम है और जो भारत और बांग्लादेश में मुस्लिम है, जो मतलब श्रीलंका मुस्लिम है, सब में एकता बंधुत्व रहे। यहाँ पे सबको पूरे यहाँ पे वैश्विक रूप से जोड़ना, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, एकीकृत मिल्लत। यहाँ पे कौन बोलते हैं, मोहम्मद इकबाल बोलते हैं। राष्ट्र संघ का उपहार यहाँ पे, चूंकि इकबाल ने सर्व इस्लामवादी भातृत्व का अडिग विश्वास था, इसलिए 1920 में बने राष्ट्र संघ का आलोचना की, है ना। 1920 में क्या बना था, अपना राष्ट्र संघ बना था, तो उसकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने राष्ट्र संघ को यूरोपीय कूटनीति का दुर्बल संगठन बताया, है ना। और भविष्य की राष्ट्र संघ के विनाश को असंभव बताया। मतलब भविष्य में राष्ट्र संघ का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब विनाश हो जाएगा। पाकिस्तानी संबंधी विचार यहाँ पे, हालांकि राष्ट्र रूप में पाकिस्तानी शब्द किसने दिया, यहाँ पे रहमत अली ने दिया, पर एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य का विचार इकबाल की देन थी। मतलब यहाँ पे होना चाहिए भाई एक अलग से राज्य यहाँ पे मुस्लिमों का, अतः उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन का समर्थन किया। वे एकात्मक भारतीय राष्ट्र के आदर्श के विरुद्ध थे। इस दृष्टि से यह आदर्श मुस्लिमों पर हिंदू बहुसंख्यकों पर का आधिपत्य स्थापित करने की योजना मात्र है ना। वे एकात्मक भारतीय राष्ट्र, मतलब एक रूप से भारतीय राष्ट्र, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंदू यहाँ पे मतलब शासन करेगा और शासित कौन जाएंगे, यहाँ पे मुस्लिम शासित होंगे। तो ये तो गलत है भाई यहाँ पे, है ना। मुस्लिम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शासित हो जाएंगे। तो वो क्या बोले, यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग, है ना, अलग राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, है ना। इसलिए उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोहम्मद अली जिन्ना का अग्रज बोलते हैं इनको, है ना। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वो क्या बोलते हैं, अलग पृथक पाकिस्तान निर्माण के लिए कि मेरी इच्छा है कि पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश और सिंध तथा बलूचिस्तान को एक ही राज्य के अंतर्गत संगठित करना चाहिए, चाहे स्वराज ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिले या बाहर, हमें तो प्राप्त करना ही भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके राष्ट्रवाद की मतलब बोलना चाहिए, उनके जो विश्वास था राष्ट्रवाद के ऊपर खत्म हो गया, क्योंकि राष्ट्रवाद में क्या जाएगा, भारत पाकिस्तान दोनों हो जाएंगे, है ना। वे यहाँ पे एक वैश्विक, है ना, मतलब इस्लामवाद के मतलब बोलना चाहिए पुरोधा थे बोलना चाहिए, और वो वैश्विक रूप से मुसलमानों को संगठित करते हुए उनमें आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाना चाहते थे। और उन्होंने पृथक यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र का भी क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।